हेलो डियर गाइस। सो अब तक हमने बात की है दो चीज़ों पर, दो सीरीज़ के दो वीडियोस के अंदर में। मतलब इस सीरीज़ के दो वीडियोस में बेसिक चीज़ें हैं, मगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो हमने देखा था सबसे पहले कि हम रीडिंग कैसे करें, क्या करें, कितने पैसेज पैराग्राफ रीडिंग करें ताकि हमारी स्पीड बढ़े। अब क्या होगा, अब आपकी 5 मिनट्स 10 मिनट्स रीडिंग करने से आपकी माइंड मैपिंग हो जाएगी और रीडिंग करते करते आपको कुछ वर्ड्स कॉमन जो यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। 90% जो वर्ड यूज़ होते हैं कोई भी कन्वर्सेशन के अंदर में, वो होता है एंड, और, इफ़, बट, बिकॉज। हमने इसके पहले भी एग्जाम्पल ली थी, ठीक है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स कॉमन फ्रेजेस होते हैं जो यूज़ होते हैं एवरी कन्वर्सेशन में, एवरी सिंगल कन्वर्सेशन। वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस विदाउट यूजिंग दूज वर्ड्स और दीज वर्ड्स। अब ये अलग टॉपिक है, दूज दीज कब यूज़ करते हैं ये भी आपको अगले सेशंस में बताएंगे, अगले सीरीज़ के अंदर में, फिर इसी सीरीज़ के अंदर में कुछ और वीडियोस के बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं आपकी रीडिंग होगी। अब रीडिंग तो आप रेडी कर रहे हो, अब क्या प्रॉब्लम होगा आपको, अगर आप D.Ed B.Ed से आते हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत भी एलिमेंट्री एजुकेशन ली है, अगर आप टीचिंग लाइन में है, या फिर आपने कहीं सुना होगा, किसी साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो एक मेथड है LSRW। L होता है स्टैंड करता है लर्निंग के लिए। SRW क्या है? S होता है स्पीकिंग के लिए, R होता है रीडिंग के लिए, और W होता है राइटिंग के लिए। ये तीन चीज़ें अगर आप करते हैं तो लर्निंग आपके लिए कोई भी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही ईजी हो जाएगी, बिलीव मी। तो आपको करना क्या होगा, रीडिंग आप कर चुके हो, रीडिंग आप डेली कर रहे हो। अब जो रीडिंग के बाद में आपको करना है वो होगा आपका राइटिंग। राइटिंग से आपको वर्ड्स के एक एक अल्फ़ाबेट पता होगा कि अल्फ़ाबेट के कैसे स्पेलिंग होते हैं, उसको कैसे रीड करना है, कैसे आपने उसको देखा था, सुना था, उसके बाद में आपने उसको ऑब्ज़र्व करके बोलना सीखा। तो क्या हुआ यहाँ पर, रीडिंग आपने कर ली, उसके बाद आप करोगे राइटिंग, और उसके बाद R फॉर राइटिंग, और उसके बाद आप करोगे स्पीकिंग, LSRW। और S होता है स्पीकिंग के लिए। अब S इम्पॉर्टेंट जब ही होगा और जब ही फ़ायदेमंद होगा जबकि आपने पहले की दो चीज़ें कर चुकी होगी। स्पीकिंग करना है आपको, जैसे कर सकते हैं वैसे। और स्पीकिंग की सबसे ईजी टिप ये है, इसको ज़्यादा सीरीज में ना बढ़ाते हुए शॉर्ट में करते हुए बोल दूँ आपको मैं। तो आप क्या करोगे स्पीकिंग में, सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी फ्रेंड है, पर्सन है, ब्रदर है, यंगर, एल्डर, वॉट एवर यू हैव इन योर फैमिली, in your friend circle, just talk with them, whatever you can do, just talk with them। अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है, मिरर प्रैक्टिस, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आपको व्यूज़, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, व्यूज़ का मैटर नहीं करता है, हमें चाहिए आपको हेल्प करना, और आपको पसंद हो रही है, हेल्प हो रही है तो कमेंट ज़रूर करें।